तो आज हम एडगेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 संस्कृत के पहले पाठ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पहले पाठ का नाम है शब्द परिचय। इसमें क्या दिया है? विचारों की अभिव्यक्ति हाव भाव व शब्दों से होती है तथा शब्दों के सहयोग से विचार प्रकट होते हैं। शब्दों की संरचना वर्णों से होती है, जैसे कलम, क, धन आ, धमा, ध आ, धला, धन आ, धनमा इत्यादि। तो संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण, ये अ, ई, उ, ऋषि इत्यादि हैं। और दूसरा है व्यंजन वर्ण, का, खा, गा, घा इत्यादि हैं। तीसरा है संयुक्त वर्ण, क्षेत्रज्ञ इत्यादि हैं। तो प्रस्तुत पाठ में हम स्वर व्यंजन के माध्यम से शब्द परिचय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? एक तरफ पुष्पाणि नामानि और यहाँ पर पुष्पाणाम नामानि और यहाँ पर फलानाम नामानि लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस तरफ फूलों के नाम है और इस तरफ फलों के नाम है। तो यहाँ पर इन्होंने ये एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से हमें कंदुक पुष्पम यानी गेंदे का ये विस्तारित रूप यहाँ पर लिखना है। तो का यहाँ पर है, का के साथ आ बोल रहा है का, तो यहाँ आ लिखेंगे और का पर हलंत लगेगा क्योंकि का आधा है। ये का जो होता है ये 2 अक्षरों से मिलकर बनता है, का और आ। तो यहाँ पर का आधा है, इसमें आधा बोल रहा है का यानी आ, लास्ट में आ बोल रहा है, तो का धन आ लिखेंगे, का पर हलंत लगाएंगे। इसके बाद ना आधा है, ये देखिए इसमें दिया हुआ है। इसके बाद दा और आ, फिर ऊ की मात्रा लगी है, फिर का, फिर धन आ। इस तरीके से ये हमने पूरा ये वर्ड को विस्तारित रूप से लिखा है। इसके बाद यहाँ आम्रम लिखा है। आम्रम को यहाँ पर देखिए इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। इसी तरीके से हम कदली फलम को लिखेंगे। तो कदली फलम को हम क्या लिखेंगे? क, अ, द, अ, धन ला, धन आ, धन ई, धन फा, धन आ, धन ला, धन आ, धन मा, धन आ। इसके बाद और आगे चलते हैं। ये इस तरफ पुष्प हैं, तो यहाँ पर देखिए पाटलम, पाटलम यानी गुलाब। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ये गुलाब है। पाटलम यानी क्या होता है? गुलाब। और यहाँ पर लिखा है द्राक्षा अंगूर, यहाँ पर द्राक्षा अंगूर इस तरीके का इन्होंने उदाहरण दिया है। इस तरीके से हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पर देखो संस्कृत नाम लिखा है, केवल हिंदी नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पर देखिए मालती, मालती क्या होती है? 12मासी होती है। तो यहाँ पर 12मासी लिखा है, मालती 12मासी। ये सेवम है, तो यहाँ पर क्या लिखा? सेवम यानी सेव। इसके बाद मल्लिका, मल्लिका यानी क्या होता है? गेंदा। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? मल्लिका यानी गेंदा। इसी प्रकार कपित्थम यानी यहाँ पर बादाम। अगला है यूथिका, रात रानी। नारिकेला, नारियल। इसके बाद जम्बू, जामुन। आगे देखते हैं, यहाँ पर बकह लिखा है। तो यहाँ पर बकह यानी बगुला। यहाँ पर ऊष्टह लिखा है, ऊष्ट्रह तो ऊंट। इसके बाद यहाँ पर चटका यानी चिड़िया, एड़ा यानी हिरण। इसके बाद कपोतः, कपोतः यानी कबूतर और भल्लुकः यानी भालू। फिर सारिका, सारिका यानी मैना और शशकः यानी खरगोश। इसके बाद कोकिला, कोकिला यानी कोयल और कुकुरा यानी कुत्ता। वर्तिका यानी बतख और नकुला यानी नेवला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर क्या लिखा है? पक्षी, पक्षिणाम नामानि और पशुनाम नामानि। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है उल्कः, उलूकः और इस तरफ लिखा है अजा यानी बकरी। ठीक है, तो उलूकः को इन्होंने यहाँ पर इस तरीके से लिख के बताया। इसी तरीके से
अजा को भी यहाँ इन्होंने लिख कर बताया है। ये देखिए यहाँ पर ये नीचे इन्होंने दो दो एग्जाम्पल दे दिए हैं। इसी तरीके से यहाँ पर अब हमें बनाने दिया है शुका तोता। तो यहाँ पर शुका को हम बनाएंगे श आधा उ का आधा और आ और धन ये आहा की जो बिंदी है इसको लिखेंगे। इसी तरीके से यहाँ ग आधा धन आ धन जा आधा धन आ धन यहाँ पर विसर्ग। तो ये देखिए यहाँ पर ये हमने लिख दिए हैं। इसी तरीके से मयूर लिखेंगे और इसी तरीके से हम धेनु लिखेंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा है वस्तु नाम नामानी, वस्तुओं के नाम। तो यहाँ देखिए ये इन्होंने यहाँ पर भी इनको विस्तार करके लिखा है। घटिका यहाँ भी इन्होंने विस्तारित रूप लिखा है। इसके बाद यहाँ चस्का यानी गिलास, तो गिलास को चस्का को इस तरीके से लिखेंगे चा आधा धन आ धन शा आधा धन आ धन का आधा धन आ धन विसर्ग। इसके बाद द्विचक्रिका यानी साइकिल होती है, यहाँ पर भी हम इसी तरीके से इसका लिखेंगे। इसके बाद नीचे दिया है निर्देश बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेद भवति। तो वर्ण विच्छेद यहाँ पर आम्रम शब्द का पूछा है, तो आम्रम शब्द का वर्ण विच्छेद ये दूसरा वाला है और यहाँ पर नीचे भी हम इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद चलिए अगला देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 2 है मयूरः हिंदी भाषायां भवति। मयूरः को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? मोर। तो यहाँ पर ये मोर लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है संयुक्त व्यंजन वर्णयुक्तम पदम अस्ति। तो यहाँ पर संयुक्त व्यंजन कौन से वर्ण में है? तो देखो तरु, तटः, त्रसम। यहाँ पर त्रा में क्या है? संयुक्त वर्ण है ना। तो चलिए ये यहाँ पर सही है, तो इसको यहाँ पर हमने त्रिसम लिखा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मा धन आ धन या धन उ धन रा धन ये विसर्ग इति वर्णानाम संयोजनम अस्ति। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? मयूरः। यहाँ पर मयूरः लिखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है र इति वर्णयुक्त शब्द नास्ति। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या है? नवः। यहाँ पर नवः लिख देंगे। इसके बाद निर्देशा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पर क्या करना है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। प्रश्न नंबर 6 है यहाँ पर को और यहाँ पर बीच में रिक्त स्थान की जगह छोटी की लिखेंगे और लास्ट में ला है तो कोकिला हो जाएगा। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 7 में ता लिख देंगे तो पुस्तकम हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 में खाली स्थान में ला लिखकर कमलम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 में खाली स्थान में टा लिख देंगे तो षटपदा हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 में खाली स्थान में रे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नरेश। इसके बाद नीचे अगला निर्देश क्या है? एक पदेन उत्तरम लिखति, यानी एक पद में उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 11 है स्वर वर्णेषु प्रथमः वर्ण कः अस्ति। यानी स्वर्ण वर्ण में प्रथम वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पर इसका उत्तर है आ। प्रश्न नंबर 12 है रि वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोडपि एक शब्दम लिखति। तो यहाँ पर क्या होगा? ऋषि। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णः कः अस्ति। तो यहाँ पर चतुर्थ वर्ण कौन कौन है? आधा घा, आधा झा, आधा ढा, आधा धा, आधा भा, आधा वा। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्णः कः अस्ति। अंतिम व्यंजन वर्ण कौन से हैं व्यंजन वर्ण में? तो यहाँ डा आधा, अना आधा, अणा आधा, आधा ना, आधा मा। इसके बाद यहाँ पर अगला निर्देश है एक वाक्यन उत्तरम, यानी एक वाक्य में यहाँ पर हमें उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 15 क्या है? पंच पशुनाम नामानि लिखत।
यानी यहाँ पर हमें क्या लिखना है, 5 पशुओं के नाम लिखना है। तो यहाँ पर देखिए अश्वः, ऊष्ट्रः, एणः, भल्लुकः, शशकः। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापयत। तो ये जो यहाँ पर जो व्यंजन दिए हुए हैं इनको क्रम से लिखना है। तो उत्तर यहाँ पर क्रम इसका क्या हो जाएगा, का, खा, गा, घा, या। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 17 है कि संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। इसके मतलब संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, कौन है। तो यहाँ छे, त्र, ज्ञा और श्रा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है, पाठ्य पुस्तकानुसारेण के स्वरा सन्ति। यानी पाठ्य पुस्तक के आधार पर स्वर कौन कौन से हैं, स्वर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये छोटी ई है यहाँ पर। ये छोटी ही है। इसके बाद ये बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ऋषि ए, फिर आई, फिर ओ, इसके बाद औ। इसके बाद अगला है निर्देश दीर्घोत्तरम लिखत। प्रश्न नंबर 19 है, अधोलिखित शब्दानाम अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वरवर्णानुसारम पृथक पृथक लेखनम कुरु। इसमें क्या करना है, नीचे जो दिए हुए शब्द हैं उनको अलग अलग लिखना है। ह्रस्व स्वर्ण, ह्रस्व वर्णयुक्त और शब्द लिखना है, और यहाँ पर दीर्घ वर्णयुक्त शब्द लिखना है। तो यहाँ पर देखिए ह्रस्व वर्णयुक्त शब्द क्या हैं, अश्वः, अजा, इष्टिका, इक्षुः, ऊष्ट्रः, इत्रः, इन्द्रः, ऋक्षः। इसके बाद आचार्यः, आम्रम, ईश्वरः, उलूकः। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20, व्यंजन शब्दान क्रमोण स्थापयत। तो ये व्यंजन शब्द हैं, इनको क्रम से लिखना है। तो इसका उत्तर है ख, च, ठ, ये यहाँ पर ये लिखे हुए हैं। इसके बाद ये हैं, ये हैं, ये हैं और ये हैं, ये यहाँ पर आगे पीछे दिए हुए हैं। तो इनको हमने क्या किया, इनको सही क्रम में लिखा। तो यहाँ पर ये हमारा पाठ 1 संस्कृत कक्षा 6 एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका का समाप्त होता है। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें और कमेंट में आपके सुझाव भी लिखें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।